जय भीम दोस्तों, कभी सोचा है कि एक झूठ ने इस देश को कितने हिस्सों में बांट रखा है। कभी सोचा है कि समाज की असली तस्वीर छुपाई क्यों जाती है, और कभी सोचा है कि आखिर कौन लोग हैं जो सच्चाई सामने आने से डरते हैं। अब वो सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि अब सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर हो चुकी है। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, आज जो फैसला आया है वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अब आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि अगली जनगणना में जाति आधारित गणना भी की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार कैसे झुकी? जवाब है दो नाम, मायावती और चंद्रशेखर आजाद। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने इस मुद्दे को सालों से जिंदा रखा, और जैसे ही सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया, उन्होंने ट्वीट करके कहा, देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा आज लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम है। इसका स्वागत है। बीएसपी इसकी मांग काफी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। बहन जी का ये ट्वीट सिर्फ एक शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी कि अगर सरकार सच में जन कल्याण चाहती है तो जनगणना में जाति का सच सामने लाना होगा। लेकिन अब बात उस योद्धा की जो आज की संसद में खड़ा होकर हक की बात करता है, जिनकी आवाज संसद में गूंजती है। वो है भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ ट्वीट नहीं किए, उन्होंने आंदोलन किए, धरने दिए, भाषण दिए और संसद में सीधा सवाल खड़ा किया, जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं। काफी समय पहले उन्होंने ट्वीट किया था, मान्यवर काशीराम के सपने, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, को लागू करने के लिए जरूरी है कि भारत में जाति जनगणना हो, सभी जातियों की गिनती हो और देखा जाए कि किनका हक मारा गया है और कौन ज्यादा हड़प कर बैठा है। जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं। दोस्तों, ये कोई एक ट्वीट नहीं है, ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स हैं जो चंद्रशेखर आजाद ने लगातार किए। उन्होंने जनता को जगाया, सरकार को झकझोरा और संसद में जाकर सवाल उठाए। आप इस वक्त जो ट्वीट्स देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, वो चंद्रशेखर आजाद काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। और अब आप सुनिए कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भी जातिगत जनगणना की मांग रखी थी। मैं जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा, जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा, उस बजट का लोगों को फायदा होगा। आज जब सरकार जातिगत जनगणना की बात करती है तो याद रखिए, ये जीत है उस संघर्ष की जो मायावती जी ने शुरू किया और चंद्रशेखर आजाद ने उसे आवाज दी। अब समय है कि हम बहुजन एक हो। मायावती और चंद्रशेखर आजाद, ये दो नाम नहीं, एक ही सपना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जातिगत जनगणना के साथ साथ पूरा बहुजन समाज एक हो जाए और चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी भी एक साथ आ जाएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जय भीम लिखें, और अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।